प्रचार कुछ ही घंटे में थम जाएगा। बात करें राजनीतिक पार्टियों की कि जहां पे जो है तमाम राष्ट्रीय पार्टी यहां पे चुनाव मैदान में उतरी, कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी शरद पवार, अजीत दादा पवार, शिंदे गुट, तमाम पार्टियों के दिग्गज यहां पे चुनाव मैदान में उतरे। उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल की जो एक आम आदमी पार्टी है, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में भी ये नेतृत्व कर चुके हैं, दिल्ली के सीएम रहे हैं, उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इरफान नवाब खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान नवाब खान साहब, कुछ ही घंटे में चुनाव प्रचार थम जाएगा। जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आपने चुनाव प्रचार किया, जनता का कितना समर्थन मिला? हम लोगों को आपने भी कुछ बात किया तो उसमें करेक्ट करता हूँ। हमारा पक्ष जो है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 3 ही राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें से एक राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पक्ष है। और हमारा जो तरीका है डोर टू डोर का, लोगों से बात करने का, लोगों से डायरेक्ट संवाद करने का है। तो हम लोगों ने लोगों से डायरेक्ट संवाद किया है, तो जिससे डायरेक्ट संवाद किया है तो जनता बहुत खुश है और हमारे तरीके से भी बहुत खुश है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग तामझाम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ लेकर निकल रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? सो रहा है क्या चुनाव आयोग? हाँ, एक एक रैली हम पर जो है, हम पर कैप है 15 लाख रुपए का। मुझे तो लग रहा है कि एक एक रैली, एक एक सभा 15 लाख रुपए की है, तो इस पर कैप लगना चाहिए। मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े रैली कैसे हो रहे? सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे, बड़ी बड़ी उनके कॉन्वॉय आ रहे, इसका खर्चा सब कहाँ जा रहा है? और हम जैसे आम आदमी, हम लोग सादे लोगों के लिए काम करें। देखिए, ये इलेक्शन जो है ना, ये इलेक्शन है ना नगर पालिका का है। यहाँ पर नगर पालिका में क्या होता है? पानी की समस्या, गटर की समस्या, रोड की समस्या, यही छोटी छोटी चीज़ें होती। इसमें इतने बड़े बड़े मिनिस्टर क्यों आ रहे हैं? इतने बड़े बड़े कॉन्वॉय क्यों आ रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी सभाएं क्यों लग रही? मुझे समझ नहीं आता है। इसमें मुझे समझ इतना ही आता है कि 75,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, और हम जैसे सादे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें से कितनी मलाई निकलेगी। और जिसको समझ में आ रहा है मलाई निकलने वाली, वो खर्चा कर रहा है, पैसा लगा रहा है, अगले 5 साल में वो पैसा कवर करेगा। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम जो है जनता की सेवा पहले भी करते थे, अब भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। अगर जैसे आपने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि जनता की सेवा करते रहेंगे, तो एक आम आदमी, जैसा कि आपने बुनियादी समस्याओं का जिक्र किया, गटर, पानी, शौचालय, बिजली, हालांकि मुंबई में रहती है, तो जो आम आदमी की समस्या है, तो आम जनमानस की समस्याओं को किस तरह से आप दूर करेंगे अगर आप जीत के आते हैं तो? बिजली का आपने जो बताया ना, तो आम आदमी पार्टी का जो कंसेप्ट है बिजली फ्री, दिल्ली में भी बिजली फ्री थी, अभी पंजाब में फ्री है। आपकी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र में? ज़रूर ज़रूर। और हमसे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे करोगे? अरे पढ़े लिखे लोग हैं, हम करके बताएंगे कैसे बिजली फ्री होती है, कैसे पानी फ्री होता है। दिल्ली में हमने करके बताया, पंजाब में भी चल रहा है, अच्छी स्कूल है, शिक्षा। ऑन कैमरा आप दावा कर रहे हैं कि बिजली फ्री होगी चुनाव के बाद? होगी बिजली फ्री हो सकती है। हम लोगों को बताएंगे कि इस तरह फ्री होती है, हमने करके दिखाया। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। एक स्टेट में करके दिखाया था, अब दूसरी स्टेट में भी, पंजाब में भी हो रहा है ये चीज़। शिक्षा फ्री हो रही है, और अच्छी शिक्षा, इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा हो रही है। तो ये सब फ्री हो सकता है यहाँ भी। हम लोग हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, तो जब पंजाब में, दिल्ली में हो सकता है, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है? नीयत चाहिए। नीयत नहीं है लोगों के पास। पैसे है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन नीयत नहीं है। तो नीयत की कमी है, और नीयत की कमी हम पूरा करेंगे। हम जब आएंगे तो हम ये सब काम करवा के देंगे। आपके चुनाव प्रचार प्रसार की बात करें तो आपके चुनाव प्रचार प्रसार में महिलाएं भारी संख्या में हैं, यूथ भी हैं, तो खासकर महिलाओं के लिए क्या कुछ आपने कंसेप्ट सोचा है? देखिए, महिलाओं का तो ऐसा जैसे दिल्ली में था, महिलाओं के लिए बस फ्री थी। अच्छा, बाकी सब चीज़ें तो छोड़िए, घर के खर्चों में अगर बिजली का पैसा कटता है तो महिलाओं को, एक आदमी क्या करता है, सवेरे उठता है, एक उसकी जब सैलरी आती है, उसकी पगार जब आती है, अपनी बीवी के हाथ में 10-15 हज़ार रुपये देता है, और उसको क्या कहता है, तुझे ये 30 दिन चलाना है, मुझे फिर पूछना नहीं, ठीक है? तो वो जो गृहिणी है, वो क्या करती है, वो काट कसर करती है, बिजली का पैसा बचता है। कहाँ से पैसा बचा सकती है? अगर बिजली फ्री होगी तो उसके 2-3 हज़ार रुपये वो हो जाएंगे, बच्चों की शिक्षा फ्री तो 2-3 हज़ार और बच जाएंगे। ये सब करते करते उसके काफ़ी कुछ पैसे बचेंगे। तो महिलाओं का रोल जो होता है, महिलाओं का सबसे अहम रोल होता है। और ये जो समस्या है ना, वो पुरुषों को नहीं होती। जैसे शौचालय नहीं है तो आप तो निकल जाओगे, सवेरे कहाँ जाओगे? आप निकल के सवेरे कहाँ जाओगे? रेलवे स्टेशन पे जाओगे, वो बाहर के आपकी ऑफिस में चले जाओ। महिलाएं कहाँ जाएगी बेचारी? वहीं लाइन लगाएगी ना। तो ये समस्या जो है, पूरी समस्या महिलाओं पर ही गुजरती है। एक बात करें तो चंद घंटे में चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो जनता से एक आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे आप?
जनता से एक आखिरी अपील ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, वो आपको लालच देगी, शायद पैसा भी दे सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो आप अगर वो चीज़ कर लोगे, उनसे ले लोगे, पैसा ले लोगे और भी कोई काम करवा लोगे, तो आपको 5 साल पछताना पड़ेगा। 5 साल तक आपका कुछ नहीं होगा। आपने 2000, 4000, 5000, 10,000 उनसे ले लिया तो आपके पैसे तो 2-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगले 5 साल जब आप उनकी ऑफिस में जाओगे कि मेरी ये समस्या है, तो वो आपकी समस्या पे ध्यान नहीं देगा। क्या बोलेगा कि मैंने तो पैसे दे के खरीदे थे ना, आप तो मेरे पास आए थे, बोले 2000 दीजिए, 5000 दीजिए, मैंने आपको पैसा दिया है, आपका वोट खरीदा है, तो आपका वोट खरीदा यानी आपका हक खरीद लिया मैंने। तो मुझे काम मत बताइए, मैं अपना काम जानता हूँ कैसे करना है। मुझे कहाँ से कमीशन निकालना है, कहाँ से वो पैसा निकालना है, वो सब मैं कर लूँगा, वो बताएगा, समझे। और अभी अपील यही कर रहा हूँ कि सिंसियरली आप अपने एक अच्छे, मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मैं 13 वार्ड में पैदा हुआ हूँ, यही बड़ा, पूरी उम्र यही, मेरा बिजनेस भी यही है, तो मैं यहाँ चप्पा चप्पा जानता हूँ। तो आप नगर सेवक अगर चुनना चाहते हो तो अपने बीच से एक नगर सेवक चुने, जिसको आप सुबह रात शाम जब भी हो सकता है काम बोल सकते हो। उसके लिए उसके ऑफिस के दरवाजे आपके लिए कभी भी बंद नहीं होंगे, उसके घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। तो अपना नगर सेवक लाइए। यहाँ पर ऐसी तादाद लोग ऐसे हैं कि उनमें इतनी ताकत है कि वो एक MLA जिता सकते हैं। तो मेरी अपील ये है कि मेरे 43 वार्ड से आप जब एक MLA जिता सकते हो तो एक नगर सेवक अपने घर का लेकर आइए। इरफान भाई, चलते थे आखिरी सवाल, आपने वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। एक आखिरी सवाल कि जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ, इसके बाद ऊपर वाला जाने। मैंने तो मेरा काम कर दिया है और उसका रिजल्ट जो है, देखो आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, सिर्फ ऊपर वाला जाने। जो भी रिजल्ट आएगा मुझे मंजूर है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे इरफान नवाब खान साहब, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की जो बेसिक बुनियादी समस्याएं हैं, पानी, शौचालय, गटर, तमाम साफ़ सफाई की जो सुचारू रूप से व्यवस्था होती है, मुंबई महानगर पालिका का काम होता है। इनका ये दावा है कि जिस तरीके से यहाँ की जनता एक विधायक चुनी है, एक सेवक के रूप में, एक आम आदमी पार्टी के रूप में, एक आम आदमी का नगर सेवक इरफान नवाब खान साहब को जनता चुनेगी। इन्होंने भी आश्वस्त जताया कि जीत के प्रति इन्होंने आश्वस्त है। हालांकि एक गुप्त दान होता है, कहते हैं मतदान एक गुप्त दान होता है। हालांकि इन्होंने कहा कि जनता जनार्दन का जो भी फैसला होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और इसी तरह अनवरत वार्ड क्रमांक 43 का इन्होंने जो सेवा किया है, इनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा हुई, यहाँ पर इनके बचपन इन्होंने गुजारा है, यहाँ की समस्याओं को बहु जानते हैं। इनका कहना है कि आगे भी ये इसी तरह जनता की सेवा करते रहेंगे। हालांकि रिजल्ट वाकई में जनता के हाथ में होता है। अब देखने वाली बातें होगी चुनाव नतीजे के बाद, क्या वार्ड क्रमांक 43 में एक आम सेवक के रूप में इरफान नवाब खान साहब को सफलता मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन विनोद जायसवाल के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।